नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइकिक स्टोरीज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मऊ के एक ऐसे अस्पताल की जहां पर रात होते ही खौफनाक आवाज़ें, दीवारों पर पक्षी तक नहीं बैठते। इस अस्पताल को कहते हैं भूतों का अस्पताल। मऊ उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। भूत प्रेत की कहानियाँ को अपने बचपन से अक्सर अपने दादा दादी से सुना है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं भी होती हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। आज मैं ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बात करूंगा। इसका नाम है भूतों का अस्पताल। मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्ची घटना है। मऊ जिले के 15वां ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना एक सरकारी अस्पताल जो खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद ये रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसा अभी किसी ने इसको साफ किया हो, जबकि बताते कि यहाँ साफ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास कोई गुजरता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों की रोने की आवाज़ आती है। यही नहीं, खौफ की ये बात भी है कि यहाँ पर पक्षी तक इस खंडर की दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हो तो वह झुंड बनाकर गुजरते हैं। उसे हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं की रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता है कि कोई पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल से रोशनी दिखाई पड़ती है, वहाँ से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव के लोग ये मानते हैं कि आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाकर देखे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ आती है, उसे दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि पुश्तों की बात है, जब गांव में रहने वाले दो पाटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिन बाद गांव में उन्हें इस स्थान पर बैठे देखा। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ जरूर देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाए और देखे। इस घटना के कुछ दिन बाद उनके पड़ोसी गांव छोड़कर चला गया। उस परिवार का आज तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से जिनकी मौत हुई उनका भी कुछ पता नहीं चला कि मौत कैसे हुई। पर 1982 में जब यह चिकित्सा उपकेंद्र बनाकर तैयार हुआ तो कुछ दिनों बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर यह बातें बढ़ती गई और बढ़ती गई। यहाँ तक बताया जाता है कि अस्पताल के डॉक्टर जब रात में चले जाते तो अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है, बंद ही चल रहा है। अस्पताल देखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। गांव प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मॉडिफाई टीम भी यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो बिल्डिंग के आसपास कई ऐसी लाशें मिली जिनका कोई सूत्र नहीं था। आज भी उस अस्पताल में कोई डॉक्टर अपना ट्रांसफ़र नहीं लेता है, कोई मरीज उस अस्पताल में नहीं जाता है, और अगर उस गांव में कोई बीमार होता है तो उसका घरेलू नुस्खों से इलाज किया जाता है। अस्पताल वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है।
वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर मरना है तो यहीं मरेंगे, लेकिन अस्पताल नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गांव मऊ की। ये थी सच्ची घटना। धन्यवाद।